Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Vijaya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, और उसमें आयोनिक बॉन्ड्स के अलावा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवाल फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड्स का हमने अध्ययन किया था। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी कोवेलेंट कंपाउंड्स, और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हमने पाउलिंग की कोवेलेंट थ्योरी, इसका हमने डिटेल में स्टडी की थी। संकरण एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट, हमने कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी को अध्ययन किया था। बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के बाद जो थ्योरी आती है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी का एडवांस्ड है। मैंने पार्ट 11 में बच्चों पार्ट 11 के अंदर मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत से हाइड्रोजन अणु का बनना किस प्रकार होता है हमने देखा। वहां पर किस तरह से वेव फंक्शन, रिपल्शन और अट्रैक्शन, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। बच्चों 11th पार्ट के अंदर मैंने हाइड्रोजन अणु का बनना, वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में बिगिनिंग में बताते हैं, लेकिन मैंने इसको लास्ट में बताया है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। मैंने आपको जब H2 अणु का बनना कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर यह बताया था कि किस प्रकार से दो हाइड्रोजन परमाणु HA एंड HB और उनके इलेक्ट्रॉन्स को, बच्चों पार्ट 11, उनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने HA के इलेक्ट्रॉन्स को 1 से हमने दर्शाया था और HB के इलेक्ट्रॉन को 2 से दर्शाया था। और इसके बाद इन दोनों HA और HB का अंतर क्रिया, इंटरएक्शन, कि किस प्रकार से इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इसको बताया था। एंड देन हमने बच्चों यहां पर वेव फंक्शन का कैलकुलेशन किया था कि किस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आणविक कक्षक सिद्धांत में बिल्कुल संयोजकता बंध सिद्धांत की तरह जब दो अलग अलग परमाणुओं में बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका दोनों परमाणुओं से संबंध होता है, और किस तरह से हम आणविक कक्षक बनते हैं और आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु, अणु, एटम, मॉलिक्यूल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स समान रूप से व्यवहार करते हैं। राइट, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का अधिकार होता है और उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। लेकिन यहां पर चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स समान रूप से व्यवहार करते हैं। यहां एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं एवं परमाणुीय कक्षकों में, ऑब्वियसली दोनों में सेम बात थी कि हाइड्रोजन एटम या कोई एक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होते हैं
और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। जबकि एक अणु में, बच्चों मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं H2 मॉलिक्यूल, जैसा मैंने आपको पार्ट 11 में बताया था, एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स उस अणु के सभी परमाणुओं की नाभियों द्वारा आकर्षित होते हैं। यह धारणा परमाणु के बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर लागू होती है। सेम वे जैसा हम कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में कह रहे थे कि जो बॉन्ड पेयर बनता है उस पर दोनों परमाणुओं का, मैंने वहां एग्जांपल दिया था, दो हाइड्रोजन परमाणु Ha एंड Hb, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर समान अधिकार होता है। उसी प्रकार यहां पर बच्चों बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन्स, ये थ्योरी लागू होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, और परमाणु में भीतर के कोश के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने परमाणु की नाभि द्वारा नियंत्रित होते हैं। राइट, तो बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर आपस में दो परमाणुओं के द्वारा जो भी अंतर क्रिया होती है, तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणु के द्वारा और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स पहले परमाणु के द्वारा केवल संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन्स ही प्रभावित होते हैं। राइट, और यहां पर दोनों परमाणुओं के जो अंदर के कोशों के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर एक नाभिक से संबद्ध कक्षक को मोनोसेंट्रिक, राइट, एक केंद्रिक कक्षक, एवं जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उसे हम उतनी ही संख्या में नेचुरली, सपोज करिए कि हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन के दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिनकी ऊर्जा कम होती है, और दूसरे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वहां लिखा भी है कि जब दो या अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनते हैं। बच्चों वहां पर संकृत कक्षक बन रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में जब दो या दो से अधिक कक्षकों का संकरण होता है तो नए हमने वहां पर टर्म यूज की थी संकरण, लेकिन यहां पर हम टर्म यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, इस प्रकार पॉलीसेंट्रिक, यानी यहां पर दो या दो से अधिक परमाणुओं के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। बच्चों अर्थात इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों के साथ संबद्ध रहते हैं। राइट, तो जैसा मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर जब कक्षकों का एक या एक से अधिक लगभग समान ऊर्जा के कक्षकों का संकरण होता है और नए संकृत कक्षक बनते हैं, लेकिन यहां पर बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट, जिन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के नियम, किस प्रकार यहां पर आणविक कक्षक बनते हैं। बच्चों पहला यहां पर है कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। सेम वे हमने कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में कहा था कि जितने कक्षक, हमने बात की थी sp संकरण, तो नए संकृत कक्षक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहां पर बनते हैं दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। राइट, लेकिन यहां पर हम क्या करें, सेम तरीका, जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षक यहां पर बनते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। राइट, ये बात कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की भी थी,
जो हमने हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की परिभाषा पढ़ी थी कि जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलते हैं तो कम ऊर्जा के स्थायी नए संकरित कक्षक बनते हैं जो कि दिशात्मक होते हैं। तो बच्चों यहां पर सेकंड कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें है कि केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जो सममित होते हैं। बच्चों सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स, राइट। यहां पर सिर्फ मैं आपको इसको अभी जब आगे बताऊंगा तब आपको बताऊंगा सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हम किस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो आणविक कक्षक बनते हैं वो ही ऑर्बिटल्स यहां पर अतिव्यापन में भाग लेते हैं जो कि सममित होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, अणु कक्षकों में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स पाउली और हुंड के नियम से भरते हैं। बच्चों हमने अवभव प्रिंसिपल पढ़ा है 11th क्लास में, 12th क्लास में। अवभव का मतलब होता है किसी एटम का निर्माण, राइट, और इससे अवभव इज ए ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल, राइट। वहां पर हमने पाउली प्रिंसिपल, हुंड रूल, N+L रूल, इट्स ए ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स। तो बच्चों यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाउली और हुंड्स के नियम से भरे जाते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर जो अणु कक्षक, आणविक कक्षक बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी में बनते हैं संकरित कक्षक, नए संकरित कक्षक बनते हैं जो दिशात्मक होते हैं, कम ऊर्जा के होते हैं, राइट। यहां पर बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब लगभग समान ऊर्जा की कक्षक। और यहां पर बनते हैं बच्चों तीन तरह की कक्षक। एक बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बंधी आणविक कक्षक। दूसरे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सॉरी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरे प्रकार के होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसे हम कहते हैं अबंधी आणविक कक्षक, जो बंधन में भाग नहीं लेते और जिनमें सामान्यतः युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमने कई जगह पर देखा है कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम फ्लोरीन की बॉन्डिंग कराते हैं तो फ्लोरीन के अंदर pz कक्षक, बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। और 2p5 को हम कैसे लिखते हैं? 2px1 2py1 2pz, सॉरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, और इसको हम लिखते कैसे हैं? 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1, राइट। तो बच्चों यहां पर जो 2px एंड 2py लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाउ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहां पर जो अधिक ऊर्जा के कक्षक बनते हैं उन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं बच्चों कि यहां पर इस कंसेप्ट के अंदर होता क्या है कि इस तरह से इस तरह से बच्चों यहां पर सपोज हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसको मैं आगे आपको बना के बताऊंगा कि किस तरह से बनते हैं। यहां पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? इस तरह से बच्चों, राइट। यहां पर 1s ऑर्बिटल एक Ha के, 1s ऑर्बिटल Hb के, और यहां पर ये बनते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और यहां बनते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बच्चों हाइड्रोजन में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं होते, राइट। हम बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें मैं आगे आपको एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि किस तरह से हम
यहां पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट है एक बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का सरल रेखीय संयोग। राइट, देखो बेटा, ये जो हम साई वेव फंक्शन साई ए प्लस माइनस साई बी, बच्चों हमने ये वेव फंक्शन कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा है। राइट, यहां पर हमने पढ़ा था साई स्मॉल ए, एक हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, और साई स्मॉल बी दूसरा हाइड्रोजन एटम। यहां पर ये किसका है? प्लस एट्रैक्शन का वेव फंक्शन, और ये था साई माइनस इज द रिपल्शन का वेव फंक्शन, है ना। तो जब दो परमाणुवीय कक्षक परस्पर संयोग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने आपको 11th जो मेरा 11वां भाग है, पार्ट 11 है, उसके अंदर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में इसीलिए लास्ट में बताया था कि मैं 12th के अंदर यहां पर पार्ट 12th के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब स्टार्ट करूंगा तो उससे मैं इसकी तुलना कर सकूं। जब दो परमाणुवीय कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के योग या अंतर। राइट बच्चों, यहां पर ये जो योग और अंतर का मतलब है एट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बराबर होता है। तो दिस इज द कंसेप्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। माना कि दो परमाणु ए व बी, राइट, दो एटम है, सपोज हाइड्रोजन है ना। तो माना कि दो परमाणु ए व बी के परमाणुवीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तरंग फलन क्रमशः साई ए व साई बी है। यदि ये दोनों परमाणु अनंत दूरी से आकर एक निश्चित दूरी पर स्थापित हो जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से बने हुए आणविक कक्षकों का तरंगफलन साई निम्न प्रकार होगा। बच्चों, ऐसा है कि मैंने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था। ये बच्चों मैंने एक ग्राफ बनाया था कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर। दिस इज द कंसेप्ट, सेम वे इन द मॉलिक्यूलर। लेकिन यहां पर संकरित कक्षक नहीं बनते, यहां पर बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। राइट, कि यदि दोनों परमाणु यहां से, वहां पर लिखा था हमने सेम वे, अनंत दूरी से जब नजदीक आते हैं, दो परमाणु जब अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यदि ये दोनों परमाणु अनंत दूरी से आकर एक निश्चित दूरी पर स्थापित हो जाते हैं, बच्चों इनकी एटॉमिक रेडियाई आपस में एक दूसरे को टच करती है ना। तो एक निश्चित, बच्चों इस जगह पर मैंने बताया ना, इस जगह पर R0 लैटिस एनर्जी में भी बताया था, जब आयनिक यौगिक बनते हैं इसी तरह का ग्राफ, और कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी इसी तरह का ग्राफ बताया था कि इस जगह पर अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इस जगह पर आकर के उनकी परमाणुवीय त्रिज्या एक दूसरे को, दो परमाणुओं की परमाणुवीय त्रिज्या एक दूसरे को टच करती है, स्पर्श करती है। तो यहां पर बच्चों निश्चित दूरी पर स्थापित हो जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से बने हुए आणविक कक्षकों का वेव फंक्शन साई इस प्रकार से, साई बराबर साई ए प्लस माइनस साई बी। राइट, बिल्कुल बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की तरह है ना। लेकिन हम आगे देखेंगे किस तरह से इसके अंदर हम इसको देखते हैं। बच्चों यहां पर समीकरण एक से मतलब है कि साई ए व साई बी के रेखीय संयोग से दो आणविक कक्षक बनते हैं। जैसा मैंने यहां पर बताया, दिस इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बच्चों ये किसका रिजल्ट है?
ये बच्चों रिजल्ट है प्लस का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और माइनस किसका रिजल्ट है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसे हम स्टार से शो करते हैं, सिग्मा स्टार। अभी हम आगे देखेंगे पाई स्टार, सिग्मा स्टार, व्हाटएवर दैट इज, राइट। यहां पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस समीकरण से यहां पर मतलब है कि यहां पर दो तरह के आणविक कक्षक, राइट। पहला बच्चों इसमें बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक, जिसका वेव फंक्शन साई बी, बच्चों साई बी इज द बॉन्डिंग, है ना। यहां पर साई बी का मतलब हमने वहां पर लिया था एच ए और एच बी कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो एच ए का मतलब होता है एक हाइड्रोजन परमाणु, और एच बी का मतलब, स्मॉल बी का मतलब है दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन यहां पर वेव फंक्शन, दिस इज द बॉन्डिंग, यहां पर वेव फंक्शन बॉन्डिंग के लिए साई ए और साई बी के टोटल योग के बराबर होता है, राइट। सो दिस इज द अट्रैक्शन। यहां पर हम क्या बोलेंगे? साई बी, साई ए प्लस साई बी, यहां पर वेव फंक्शन टोटल होता है। लेकिन फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, तो बच्चों यहां पर इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिबंधी आणविक कक्षक। बच्चों प्रतिबंधी आणविक कक्षक जिसका वेव फंक्शन साई स्टार, दिस इज फॉर द स्टार फॉर द एंटी बॉन्डिंग, दिस बी इज फॉर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना। तो साई स्टार साई ए और साई बी के अंतर के बराबर होता है। इसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यहां पर साई बी वेव फंक्शन फॉर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये होता है हमारा साई ए प्लस साई बी। बच्चों साई, व्हाट इज साई स्क्वायर? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, है ना। किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता, है ना। यहां पर साई स्टार क्या है? फॉर द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, फॉर द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, विपरीत बंधी कक्षक। तो यहां पर बच्चों साई ए माइनस साई बी, सो दिस इज द इक्वेशन थर्ड। मैं बच्चों इसको कंटिन्यू करूंगा पार्ट 13 के अंदर, राइट, क्योंकि थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप जब इसका अध्ययन करें, क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी, मैंने जो पार्ट 11 में हाइड्रोजन अणु का बनना संयोजकता बंध सिद्धांत से समझाया है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहां पर इसको स्टार्ट किया है। और यहां पर मोटा मोटा कंसेप्ट है कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यहां पर दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिनका वेव फंक्शन एक का होता है साई बॉन्डिंग और दूसरे का होता है साई स्टार। इस प्रकार यहां पर दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। और बच्चों ऐसे आणविक कक्षक जो बंधन में भाग नहीं लेते, उनको हम कहते हैं अबंधी आणविक कक्षक। दीज आर द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इन द पार्ट 13 मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और ये जो हमने पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड LCAO अप्रोक्सीमेशन। इसका हिंदी पता नहीं, दिस इज परमाणु संयोग, परमाणु कक्षकों का सरलरेखीय संयोग, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन, राइट। हम इसको एमएससी में पढ़ा करते थे बहुत डिटेल के अंदर, क्योंकि एमएससी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक बुक आती थी कुलसन, इट इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, और एक आती थी मोरेल, कैटल, टैडर। दीज आर द टू ऑथर्स, मोरेल, कैटल एंड टैडर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय मोरेल, कैटल एंड MURREL, कैटल एंड टैडर, राइट। एंड द वन बुक इज कुलसन्स बुक्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसके अंदर बहुत इसका डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन यहां पर चूंकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से हमें स्टडी करनी है, बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका कंसेप्ट में है, तो मैंने आपको उतना ही इसमें बताया है। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।